हाय एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग करते हैं अंडमान एमटीए 2023 में आया जितना भी मैथ्स का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। एक ही शॉट में कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। और अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा, और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो। ठीक है, छोड़िएगा नहीं कोई भी क्वेश्चन। करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे? इफ टोटल फंड वाज, बोला जा रहा है 5.4 लाख। अब बोला जा रहा है हमको टोटल अमाउंट कितना खर्च किया हमको बता दीजिए लैब और लाइब्रेरी में। लैब देखिए तो लैब हमारा 90 डिग्री है और यहाँ हमारा क्या है, लाइब्रेरी 60 डिग्री। दोनों को अगर ऐड करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। किसमें? 360, पूरा कंप्लीट हमारा 360 डिग्री होता है। और कितना दिया गया है इसका वैल्यू 5.4 दिया गया टोटल का। इसी को सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो काट सकता हूँ, डेसिमल हटाऊंगा तो 10 लिख दूंगा। उसके बाद देखे तो काटने को और कोशिश करें तो 18 से काट रहा हूँ 2 टाइम्स में। और इसको अगर काटना चाहूँ तो 3 टाइम्स से काट सकता हूँ। और काटने की कोशिश करूँ तो 5 2 जा, यहाँ 3 जा काट सकता हूँ। क्या आ जाएगा हमारा बताइए तो? 9/4 है। 9/4 को क्या लिख सकता हूँ बताइए तो? 2.25 करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा। क्लियर है? एकदम धुआं धुआं कर देंगे सारा क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स एंड लेबोरेटरी। ठीक है, स्पोर्ट्स और लेबोरेटरी देखिएगा, ये स्पोर्ट्स है और कहाँ है बताइए, लेबोरेटरी ये है। यही दोनों का रेशियो पूछा है। पूरा अमाउंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परसेंट ये जो डिग्री दिया गया है उसी से करते हैं। देखिए तो क्या बोला जा रहा है हमसे? 120 डिग्री है और ये नीचे कितना है, 90 डिग्री है। इसी को अगर मैं सॉल्व कर दूं 30 से 3 टाइम्स, 30 से 4 टाइम्स में कितना आ जाएगा बताइए तो? 4:3 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहे हैं हमसे? व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एक्सपेंस स्पेंड ऑन लैब्स। ठीक है, लैब में कितने हम खर्च कर रहे हैं वो बता दीजिए। मैं बोलो 90 डिग्री खर्च कर रहे हैं। 90 डिग्री किसमें? टोटल 360 में। और इंटू 100% पूछा है तो इंटू 100 कर देंगे। इसको अगर काट दो देखिए 94 से काट देता हूँ। और अगर काटना जो 4 से काटो तो ये 25 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? तो 25 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जाए हमसे? व्हाट आर द टू हेड्स विच हैव सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। मतलब जिसका सेम डिग्री रहेगा वो सेम अमाउंट खर्च करेंगे। देखिए तो यहाँ हमारा लाइब्रेरी है या मिसलेनियस है, तो लाइब्रेरी और मिसलेनियस हमारा एम है, यही करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो क्या बोला जा रहा है हमसे? अशोक टो का लोन बोला जा रहा है 15,000 ले रहे हैं 3 साल के लिए। और बोला जा रहा है कि टोटल इंटरेस्ट जो पे कर रहे हैं वो 2700 पे कर रहे हैं। और क्या बोला जा रहा है? उसका इंटरेस्ट बता दीजिए हर साल कितना लग रहा है। क्लियर है? एकदम इजी में मैं बताऊंगा आपको। देखिए तो 32700 ले रहा है 3 साल के लिए, तो मैं बोला 1 साल में कितना लेगा तो वो बता दीजिए। तो क्या बताइए बोले तो? 900 रुपया ले रहा है 1 साल में इंटरेस्ट। अब 1 साल में मतलब किसका? 1500 का ले रहा है 900 रुपया। मैं बोला कितना परसेंटेज है 900 रुपया हमको बता दीजिए 1500 का। इजीली निकाल सकते हैं 900। और किसमें का निकालना है बोल जा रहा है तो 15,000 का। और इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। इसको काटने की कोशिश करें तो देखिए तो 2 जीरो काट सकता हूँ, 1 जीरो इधर काट सकता हूँ। और अगर काटना चाहूँ तो देखिए तो और किससे काट सकता हूँ बताइए तो? मैं बोला 15 6 से काट सकता हूँ। क्या आंसर आ जाएगा हमारा बताइए तो? 15 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ABCD आ जाएगा ये। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े, आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है आपसे? डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। बोला सर्टेन सम फॉर 2 इयर्स। 2 इयर्स का डिफरेंस दिया गया क्या है? 4% पर एनम से 25 दिया गया है। ठीक है, डिफरेंस दिया गया है। हमसे बोला जा रहा है सम मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। इसके लिए एक फॉर्मूला इजी वे में याद रखने की कोशिश कीजिए। क्या है हमारा? CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R स्क्वायर डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। क्लियर है? इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? डिफरेंस कितना दिया गया है हमारा? 25 दिया गया है। P इंटू R कितना है हमारा? R 4 है तो 4 का स्क्वायर हमारा 16 हो जाएगा। और ये 100 का स्क्वायर है मतलब 2 बार 100 हमको लिखना पड़ेगा। इसको अगर मैं सॉल्व कर दूं तो देखिए तो 4 टाइम से काट रहा हूँ, यहाँ 25 हो जाएगा। और अगर काटना चाहूँ तो और देखिए तो और काट सकते हैं 4 से, इसको भी काट सकता हूँ 25 से। मैं बोलूंगा हमको प्रिंसिपल बता दीजिए तो क्या कर देंगे? 25 इंटू 25 इंटू 25 मतलब 25 का क्यूब पूछ रहा है। 25 का क्यूब कितना बताइए बोले तो? 15,625 आ जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोले हमसे? द एवरेज वेट ऑफ ग्रुप ऑफ 7 स्टूडेंट्स बोला जा रहा है 55। 7 स्टूडेंट का 55 है मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कितना आ जाएगा बताइए तो? 35 3 38 आ जाएगा। मतलब मैं बोल सकता 7 बच्चों को टोटल मिलाकर के 385 केजी का है। अब बोला जा रहा है 6 बच्चों का। 6 बच्चों का देखिए तो कितना दिया गया हमसे? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 5 300। और इसको ऐड करता हूं मैं 4 10 और 5 3 8 2 10 24 324 आ जाएगा। अब इसको मैं माइनस कर दूं तो कितना बताइए बोले तो? इसका मतलब 7वां जो बच्चा रहेगा वो क्या रहेगा बताइए तो? 61 केजी का रहेगा। क्लियर है? आगे बढ़े, एकदम इजी वे में खत्म करने पूरा। क्या बोला जा रहा है हमसे? द एवरेज एज ऑफ 3 बॉय बोला जा रहा है 16 दिया गया है। 3 बॉय का सेम इसी तरह से
मैं बोला इसको मल्टीप्लाई कर तो कितना बताइएगा 48। क्लियर है, मतलब तीनों को ऐड करके 48 है। अब बोला जरा हमसे क्या, यहाँ पे दिया गया है हमारा रेशियो दिया गया 4:7, यहाँ 9 16 है, 16x का मैं वैल्यू लिख सकता हूँ 48। अब इसको काटने की कोशिश करो तो कितना बताइए, बोले तो 3 आ जाएगा। अब मैं बोलूंगा आपसे 3 अगर आ गया तो अब किसी का भी पूछे हम निकाल सकते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे, सबसे छोटा वाला पूछा जा रहा है। सबसे छोटा वाला कौन सा, ये 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12, 12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, अ सम ऑफ 53 बोला जा रहा है इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, ए बी सी में डिवाइड कर रहे हैं। अब क्या बोला जा रहा है, दैट द ए गेट्स 7 मोर देन बी, बी से ए जो है 7 ज्यादा लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड बी गेट्स बोला जा रहा है, बी जो है 8 ज्यादा ले रहा है सी से। ठीक है, सी से ए बी जो है 8 ज्यादा ले रहा है। देन द रेशियो ऑफ देयर शेयर इज, रेशियो हमको बता दीजिए। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बोला ये जो बी जो है ना वो सी से कितना ज्यादा है, बताइए तो 8 ज्यादा है। क्लियर है, मैं बोलूँ आपसे, देखिए तो ये सी से ये बी 8 ज्यादा है क्या, ये तो कम है ना, खत्म हो गया। ये 15 ज्यादा है, 8 ज्यादा चाहिए। ये देखिए तो ये छोटा है ना, तो ये तो नहीं होगा। अब देखिए तो ये सी से ये 8 ज्यादा है ना, एक ही आंसर है, एक ही ऑप्शन है, एक ही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं था, डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते थे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अ मैन गेव हिज 3/5 पार्ट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। ठीक है, बोला जा रहा है वो सन को दे दिया 3/5 पार्ट। अब बोला जा रहा है एंड गेव हर डॉटर द रिमेनिंग पोर्शन इक्वली, और बोला जा रहा है क्या कि वो जो डॉटर को इक्वली पोर्शन डिवाइड कर रहा है, जो भी बच गया है। अब बोला जा रहा है इट इज फाउंड दैट द पोर्शन ऑफ सन इज 6 टाइम्स, बोला जा रहा है कि उसका जो सन जो है ना वो क्या हो गया, बताइए तो 6 टाइम्स हो गया। किससे, तो ईच डॉटर, हर एक डॉटर को जो जो शेयर मिला है ना उससे बच्चे का जो सन का जो है वो 6 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है देन द नंबर ऑफ डॉटर्स इज, तो हमको बता दीजिए वो आदमी का कितने बच्चियां हैं वो बता दीजिए। देखिए करने की कोशिश करते हैं। मान लेता हूँ ये, मान लीजिए पूरा उसका प्रॉपर्टी है 500 स्क्वायर फीट। ठीक है, स्क्वायर मान लीजिए स्क्वायर फीट या फिर मीटर कुछ भी दिया गया प्रॉपर्टी, उसमें से ये 300 इसको दे दिया। ठीक है, 300 किसको दे दिया बताइए तो, सन को। अब कितना बच गया बताइए तो, डॉटर्स के लिए 200 स्क्वायर मीटर बच गया है। अब इसी को डिवाइड कर रहा है, तो देखिए तो मैं बोलूंगा आपसे, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 100 में अगर डिवाइड कर दूं, मैं बोल दूं कि आपके की 2 ही बच्चियां हैं, लड़की 2 ही हैं, तो इसको मैं बोलूंगा तो ये कितने टाइम्स हो रहा है बताइए तो, यहाँ पे ये लड़का 3 टाइम्स हो रहा है ना, मगर यहाँ वो कितना बोला गया है 6 टाइम्स बोला गया है। इसका मतलब इसको और स्प्लिट करना पड़ेगा हमको, और स्प्लिट करता हूं तो ये देखिए तो 50-50 कर देता हूँ। और अगर मैं 50-50 कर दूं तब देखिए तो मैं बोलो 50 का 6 टाइम्स में बोलूंगा तो हो सकता है 300 होगा ना। तो इसका मतलब हमारे पास लड़की कितने आ गए बताइए तो, यहाँ हम देखें तो 1 2 3 4, तो उसका लड़के कितने हो गए, 4 लड़की हो जाएंगे। क्लियर है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ा, हमारा एकदम इजी में सोल्व कर पाए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं हमसे, स्टूडेंट हैड टू सिक्योर 40% मार्क्स। ठीक है, 40% मार्क्स लाना है। और क्या बोला, ही गोट 40 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 40 मार्क्स, बोला जा रहा है कि 40 मार्क्स लाया और 40 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब दोनों मिला के अगर 80 में कर दो तो 80 लेकर के आ जाते तो पास कर जाते, मतलब 40% मार्क्स लेकर के आ जाते। अब हमको बोला जा रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स हमको बता दीजिए। एकदम इजी वे में मैं बोल सकता हूँ 40% किसका, टोटल मार्क्स का, या फिर मैक्सिमम मार्क्स का वैल्यू कितना दिया गया है 40 40 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए तो 40 से 2 टाइम्स से काट सकता हूँ, तो टोटल मार्क्स कितना बता दीजिएगा, बोले तो 200 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 200 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बोला जा रहा है हमसे, इफ अ स्फीयर इज प्लेस्ड इनसाइड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर रख रहे हैं, और क्या बोला जा रहा है टच द टॉप बेस एंड लेटरल सरफेस, सरफेस एरिया को भी वो क्या कर रहा है बताइए, टच कर रहा है। अब बोला जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ स्फीयर इज आर, बोला जा रहा है कैपिटल आर अगर है तब हमको वो सिलेंडर का वॉल्यूम बता दीजिए। एकदम इजी वे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ हमारा क्या है बताइए तो, कुछ इस तरह से हमारा क्या है सिलेंडर है, और इसके अंदर कुछ इस तरह से हम स्फीयर फिट कर रहे हैं, और स्फीयर का रेडियस बोला जा रहा है ये आर है। तब हमको ये पूरे सिलेंडर का हमको वॉल्यूम बता दीजिए। देखिए तो मैं बोलूंगा वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दीजिए, तो क्या बताइए बोलिए तो, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आ जाएगा आर, देखिए तो यही इसी के बराबर रहेगा ना, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब मैं बोलो ये एच की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखिए तो एच की जगह यहाँ भी आर हो जाएगा, यहाँ भी आर भी बोल सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पे 2r में लिख सकता हूँ। 2r अगर लिख दूंगा तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा पाई, और यहाँ आर स्क्वायर है और एक आर स्क्वायर है, तो मतलब आर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा बताइए तो, 2 पाई आर क्यूब करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा ये हमारा मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो बहुत लोग मेंसुरेशन नहीं पढ़ते, तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उससे 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तो क्या बोला जा रहा है हमसे, बोला जा रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 4 मीटर बोला जा रहा है एंड डायगोनल 5 मीटर है, तब हमको बताइए उसका एरिया कितना होगा। एकदम इजी है, ये मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है हमसे, मैं बोला कि इस तरह से कोई एक रेक्टेंगल है, इसका डायगोनल कितना दिया गया है 5 दिया गया है, और कोई एक साइड 4 दिया गया, हमको एरिया पूछ रहा है।
देखिए तो मैं बोलूंगा पाइथागोरस थ्योरम से लगा करके यहाँ पे ये वाला निकाल सकता हूँ। बताइए तो ये 5 25 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, तो ये कितना 9 का कितना 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है। अब हमको क्या बोला जा रहा है बताइए तो इसका एरिया, एरिया क्या होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना बता दीजिएगा 4 या फिर 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा 12 करेक्ट आंसर आ जाएगा। 12 ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो क्या बोल रहा है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो इतना दिया गया है। मैं बोल रहा हूँ इनकम क्या है बताइए तो ए और बी का कितना दिया गया है 6:5 दिया गया है। आगे क्या बोला जा रहा है रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना दिया गया है बताइए तो 5:4 दिया गया है। और बोला जा रहा है दोनों जो है 5,000 बचा ले रहा है, तब हमको बता दीजिए ए का इनकम कितना है। देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर यहां से देखिए ये 5 से ये 4 खर्च कर दे रहा है, मतलब 1 यूनिट ही बचा ले रहा है, यहां से भी ये 1 यूनिट बचा ले रहा है। अब मैं बोलूंगा आपसे यही 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 दिया गया है ना, अगर 1 यूनिट का वैल्यू 5,000 दिया गया है, हमसे किसका पूछा जा रहा है बताइए तो ए का इनकम। ए का इनकम मतलब ये 6 यूनिट का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो इसका मतलब 6 यूनिट का निकालने के लिए क्या कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5,000 को, कितना आ जाएगा बताइए तो 30,000 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे देखिए तो x का वैल्यू ये दिया गया है, y का वैल्यू ये दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। ठीक है, ये देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, अगर आप चाहे रेशनलाइज करके सॉल्व करना चाहे तो उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, मगर वो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, एकदम इजी में मैं बताऊंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या बोला जा रहा है हमसे एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है वाई स्क्वायर का। मैं बोला ये जो y है देखिए तो इसी का उल्टा है ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ देखिए तो y इक्वल टू 1/x में लिख सकता हूँ। अब इसी को क्या पूछ रहा है बताइए तो स्क्वायर में पूछा गया, स्क्वायर में मतलब कि अगर मैं इधर भी स्क्वायर कर दूं इधर भी स्क्वायर कर दूं तो हो जाएगा ना, इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं 1/x स्क्वायर का लिख सकता हूँ। क्लियर है, इसका वैल्यू इसका मतलब पूछा जा रहा है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमको 1/x के वैल्यू मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं देखिएगा, सबसे पहले ये दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर देते हैं ऊपर वाले को, तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ करेंगे तो ये नीचे वाले को भी स्क्वायर करके माइनस करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू क्या कर देंगे 2 कर देंगे। क्लियर है, अगर मैं इसको काट दूं तो ये कितना हो जाएगा बताइए तो 4 आ गया। क्लियर है, मगर हमको वो नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे x प्लस 1/x का जो भी वैल्यू आया है उसको 4 जो भी आया है इसको स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कितना बता दीजिएगा, जो भी आएगा 16 और उसमें 2 माइनस कर देंगे, तो यहाँ 16 में 2 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 14 करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, 14 ये करेक्ट है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अलजेब्रा का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे ए बी जो है टुगेदर बोला जा रहा है, कोई काम को कर रहा है 4 दिन में, और बोला जा रहा है ए अगर 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है अकेले, बी 18 दिन में कंप्लीट कर रहा है अकेले, तब हमको बता दें सी अकेले कितने दिनों में करेगा। एकदम इजी में समझने की कोशिश कीजिएगा। ए बी सी है ये तीनों कितना दिन में कर रहा है बताइए तो 4 दिन में, ए कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, बी कितने दिनों में कर रहा है बताइए तो 18 डेज में, सी कितने दिनों में करेगा वो पूछा जा रहा है। देखिएगा एकदम इजी वे में मैं बोलूंगा आपसे, यहाँ देखे तो ये तीनों का अगर मैं बोलूंगा एलसीएम निकाल कर बता दिए क्या बताइए बोले तो 36 आ जाएगा। अब 36 काम कराना स्टार्ट करते हैं। 4 एक दिन में अगर ये इसका ये है 4 दिन में कर रहा है तो ये एक दिन में कितना करेगा सभी मिलकर के 9 एफिशिएंसी निकाल रहे हैं। 12 से इसको डिवाइड करते हैं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 18 से डिवाइड कर देंगे ये तो ये 2 हो जाएगा। अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ए और बी दोनों मिला के एक दिन का एफिशिएंसी यहाँ 5 है और ये तीनों मिलाकर के 9 है, तो सी का कितना हो जाएगा, ए बी की जगह अगर 5 रख दूंगा तो सी हमारा 4 आ जाएगा, मतलब 9 में से 5 माइनस कर दें तो ये कितना आ जाएगा हमारा इसका 4 आ जाएगा, 4 एफिशिएंसी आ जाएगा। मतलब एक दिन में 4 काम करने की कैपेसिटी है सी को और 36 टोटल काम करना है, तो कितना टाइम लगाएगा बताइए तो 4 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा बताइए तो 9 करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 900 दिया गया है। अब बोला है रिटेलर क्या कर रहा है बताइए तो 40% डिस्काउंट दे रहा है एंड सेल द आर्टिकल फॉर 900, और क्या बोला जा रहा है बताइए तो 900 में अगर वो सेल कर दे, रिटेलर्स गेन परसेंटेज हमको बता दिए कितना हो जाएगा। एकदम इजी में समझने की कोशिश कीजिएगा, 900 है, 900 40% डिस्काउंट दे दिया, मैं बोले इसका 10% बता दिए तो 90 और 40 तो 360 हो जाएगा, 40% 360 छूट दे दिया तो कितना में दिया, तो वो क्या बताइए बोले तो इसको करते 0 5 540 में वो दिया है। अब बोला जा रहा है वो क्या कि अगर 900 में सेल कर रहा है तब हमको प्रॉफिट परसेंट बता दिए, अगर 540 को अगर मैं 900 में सेल करूं तो कितना प्रॉफिट होगा 360 का प्रॉफिट हो रहा है, किसमें 540 में,
और क्या पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो इंटू 100 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आंसर। देखिए तो 1 0 काट सकता हूँ और काटने को 18 2 जा 18 3 जा काट देता हूँ, कितना आ जाएगा भैया, तो 200/3 आ जाएगा। 200/3 को क्या बोलते हैं भैया, तो 66 होल 2/3 परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है, सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला जा रहा है हमसे, 45% ऑफ अ नंबर इज इतना, देन द नंबर, एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है। क्लियर है, देखिए तो क्या बोला जा रहा है हमसे, 45% ऑफ नंबर, मुझे मालूम नहीं है, नंबर लिख देता हूँ, इक्वल टू कितना दिया गया है, तो 45% का वैल्यू 225 दिया गया है। 45 से मैं 5 बार में काट सकता हूँ। अब नंबर क्या बता दीजिएगा, बोले तो 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा, 500 आ जाएगा। खत्म क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है, द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग इज 550 दिया गया है। अब हमको बोला जा रहा है आउटर रेडियस उसका दिया गया है 20, इनर रेडियस पूछ रहा है। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ आपसे, ये एक बड़ा रेडियस है, सर्कल है, और एक छोटा इधर है। बोला जा रहा है क्या कि ये बड़े वाले का हमारा रेडियस कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, और ये छोटे वाले का पूछा जा रहा है। और एरिया किसका दिया गया है, ये वाले रिंग का दिया गया है, ये इस पोर्शन का हमको दिया गया है। क्लियर है, कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है बता दो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, इसी का वैल्यू कितना दिया गया है हमारा, 550 दिया गया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए तो 22/7 लिख देता हूं। यहाँ हमारा आर स्क्वायर, आर कितना है हमारा 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 550 हो जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो देखिए तो 11 से काट रहा हूँ 2 टाइम्स में, 11 से अगर काट दूं तो ये 50 टाइम्स में, और अगर काटना चाहूं तो देखिए तो 2 1 जा 225 से कट जाएगा। मैं बोलूंगा 400 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 से उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 हो जाएगा हमारा। क्लियर है, अब ये आर स्क्वायर को उठा के उधर लेकर के चले जाएंगे, इसको इधर माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 225, तो आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा बजे, तो इधर अंडर रूट कर देंगे तो 15 आ जाएगा, 15 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, 135 मीटर लॉन्ग ट्रेन बोला जा रहा है ट्रेवल कर रहा है स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। अब एक आदमी जो है वो भी रन कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर के सेम डायरेक्शन, ठीक है, जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रहा है उसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। अब क्या बोला जा रहा है बताइए, इन हाउ मेनी सेकंड, मतलब कितने टाइम में ट्रेन जो है वो आदमी को क्रॉस कर लेगा। आदमी को क्रॉस कर लेगा इसका मतलब क्या है कि उसको पूरा ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, हमसे क्या बोला जा रहा है, टाइम पूछ रहा है। टाइम इक्वल टू क्या होता है बताइए, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब डिस्टेंस कितना कवर करेगा, जितना ट्रेन का लेंथ रहेगा 135। उसके बाद देखिए तो स्पीड कितना हो जाएगा, मैं बोलूंगा स्पीड हमारा 62 है और इधर 8 है ना, तो जब कभी अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड माइनस होगा, तो 62 में 8 माइनस करने कितना हो जाएगा हमारा 54 हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा आपसे, ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में है ना, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए क्या कर देंगे बताइए, तो 5/18 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसको अगर मैं काटने की कोशिश करूं तो देखिए तो 18 से काट रहा हूं, 18 3 जा में काट सकता हूं। अब उसके बाद देखिए तो और काट दू, देखिए तो 3 5 जा 15, 15 9 जा में काट सकता हूं 135, कितना आ जाएगा हमारा बताइए, 9 सेकंड आ जाएगा। क्लियर है, एकदम धुआं धुआं कर देंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए तो क्या बोला जा रहा है आगे, क्या बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर बोला जा रहा है हाउ मेनी पीपल डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते वो हमको बता रही। ठीक है, ये डायग्राम दिया गया है। टोटल कितने हैं बताइए, तो 420 है। क्लियर है, अब बोला जा रहा है हमसे क्या, इसको देखिए तो अगर मैं बोलूं आपको, इसको ऐड करने की कोशिश कीजिए तो ये कितना 145 345 हो जाएगा हमारा। तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं, देखिए तो ये तीनों को तो 145 हो जाएगा यहाँ पे 145, और ये हाँ ठीक है 345 हो जाएगा। इसको अगर मैं मास कर दूं तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा भाई, तो 11 में से 4 जाएगा तो 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 75 लोग ऐसे हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है, आप चाहे तो इसको भी बिना सॉल्व किए हुए कह सकते थे। यहाँ 420 है, 345 है, तो जो भी आएगा 100 से कम ही आएगा, 100 से कम हमारा एक ही है, यही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तो क्या बोल रहा है हमसे, द रेडियो इज अबाउट 3/4 ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, कुछ भी वैल्यू रहा होगा उसका 3/4 में हम खरीदे हैं। मान लेता हूं मैं 100 था, वह 100 का 3/4 में खरीदे हैं, मतलब कि 75 में खरीदे हैं। क्लियर है, अब बोल रहा है सोल्ड फॉर 20% मोर देन इट्स वैल्यू। इट्स वैल्यू मतलब कि 100 का ही 100 से 20% ज्यादा में बेचे हैं, 20% ज्यादा में बेचे हैं, तो कितना में बेचे हैं 120 में। अब बोला जा रहा है व्हाट विल द प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बता दीजिए। देखिए तो मैं बोलूंगा इसमें से कितना प्रॉफिट हो रहा है, 45 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है 75 में, इंटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा। क्लियर, इसको अगर काटने की कोशिश करूं 15 से काट रहा हूं, 15 3 बार में, और ये 5 टाइम्स में, और इसको अगर मैं काटने की कोशिश करूं देखिए तो 5 1 जा 5 20 जा, कितना आ जाएगा हमारा बजे, तो 60% करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं,
अगर कहीं कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है हमसे, सम ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 401/20 बोला जा रहा है, देन द नंबर इज, तो हमको वो नंबर बता दीजिए। क्लियर है, एकदम इजी में समझने कुछ किया। क्या बोल रहा है, एक कोई नंबर है, इसको और इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/x को ये ऐड करके हमको दिया गया है हमारा कितना, 401/20 दिया गया है। क्लियर है, हमसे ये x का नंबर, ये नंबर पूछा जा रहा है। क्लियर है, देखिएगा एकदम इजी वे में मैं बोलूँ आपको, इसको अगर मैं स्प्लिट करके लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है ना, इसको अगर मैं करूँ तो 20 टाइम्स में कर दूं तो 400 आ जाएगा और एक बच जाएगा रिमाइंडर और ये 20 आ जाएगा। क्लियर है, इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ 20 + 1/20 लिख सकता हूँ। अब देखिए तो यही सेम आ गया ना हमारा, इसी सेम फॉर्म में आ गया ना, तो ये x को जगह मैं 20 लिख सकता हूँ। क्या आंसर आ जाएगा हमारा, बता तो B20 करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए तो क्या बोल रहा है हमसे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा है। देखिए अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एकदम इजी है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है हमसे, ये है, ये है, ये है, ये है, जब कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो ये सभी नंबर को सबसे पहले ऐड कर लीजिए। तो 4 बार है तो ऐड करने के बजाय मैं मल्टीप्लाई ही कर लेता हूँ। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए तो, 4 हो जाएगा, 20 2 आ जाएगा और ये 12 14 4 आ जाएगा। क्लियर है, और उसके बाद अब ये फ्रैक्शन को खाली ऐड करूंगा तो देखिए तो ये सभी को अगर मैं ऐड करूं, ये 2 4 6 और 11 17 अगर इसमें ऐड कर दो तो 33 हो जाएगा। 33/33 मतलब 1 हो जाएगा, 1 इसमें और एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 1405 आ जाएगा, ये एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा है हमसे, द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, इस इक्वेशन का हमको पूछा जा रहा है वैल्यू निकालने के लिए। एकदम इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा। हमसे क्या बोला जा रहा है, ये स्क्वायर दिया गया, उसका स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। देखिएगा समझने की कोशिश कीजिए, जब कभी अगर इस तरह दीजिए कैसा, a + b का स्क्वायर माइनस a - b का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है 4ab। क्लियर है, और यही सेम यहीं पे भी है ना, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे देखिए तो ये सभी के बदले मैं लिख सकता हूँ यहाँ ऊपर में 4ab, और देखिए तो नीचे में यही सेम नंबर है, तो इसका मतलब मैं नीचे में भी लिख सकता हूँ a × b, मतलब ab में लिख सकता हूँ। अब देखिए तो ये ab को मैं काट दूं तो क्या बच जाएगा बताइए तो, 4 खाली बच जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, पूरा खत्म हो गया हमारा 25 क्वेश्चन पूरा खत्म हो गया। अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो पूरा 100/100 फुल मार्क्स लेकर के आ सकते हैं मैथ और रीजनिंग में। क्लियर है, अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।